कर्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ललकारा। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया और कर्ण रण विद्या सीखने परशुराम के आश्रम आया। उसने परशुराम से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम पर उसका झूठ खुल गया और उन्होंने साफ दिया कि मेरी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या तो उसी पल भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। रश्मिरथी तृतीय सर्ग में आप पढ़ेंगे कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। कौरवों और पांडवों के बीच सुलह करवाने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए हैं और दुर्योधन को प्रस्ताव देते हैं कि आधा राज्य नहीं देना तो ना दो, लेकिन पांडवों को गुजर बसर के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो। 5 पांडव 5 गांव। दुर्योधन इस पर भी राजी नहीं होता। वह श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है और श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। जब दुर्योधन उनका शांति प्रस्ताव नहीं मानता है तो अंततः श्री कृष्ण चेतावनी देने के बाद निराश होकर वापस लौटते हैं। रश्मिरथी का यह अंश कृष्ण की चेतावनी नाम के शीर्षक से बहुत ही लोकप्रिय है। कर्ण उनको विदा करने कुछ दूर उनके साथ आते हैं। कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि संसार को इस प्रलयंकारी युद्ध से बचाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ है। दुर्योधन तुम्हारे बल पर ही ये युद्ध लड़ने वाला है। यदि तुम उसे छोड़कर अपने वास्तविक परिवार साथ आ जाओ तो दुर्योधन की हिम्मत टूट जाएगी और वह युद्ध का विचार त्याग देगा। वास्तविक परिवार यानी माँ कुंती और भाई पांडव। कौरवों के लिए तुम सिर्फ एक योद्धा हो, लेकिन पांडवों के लिए तुम बड़े भाई हो, पूज्य हो। पूरा राज्य तुम्हारा होगा और तुम एक क्षत्रिय राजा। इस प्रस्ताव के जवाब में जो कर्ण कहता है वो आपकी अंतरात्मा को थर्रा देगा। दिनकर जी ने रश्मिरथी का यह अंश लिखने के लिए अपनी कलम स्याही में नहीं आंसू में डुबोई होगी। वो दिनकर बनकर तो ये अंश लिख नहीं सकते थे, उन्हें कर्ण बनना पड़ा होगा। कर्ण की वेदना अपने सीने पर सहनी पड़ी होगी। मेरी नज़र में रश्मिरथी का यह अंश कविता का वो सर्वोच्च शिखर है जिसे आधुनिक कविता में न कोई दिनकर से पहले कोई छू सका और न ही कोई दिनकर के बाद। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, विरत लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जुआ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, भर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठूक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा खंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आतप खंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। भरकर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर छड़, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बरी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी परखड़। फण से सना का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुत निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।